जब भी हम माँ शब्द सुनते हैं तो आंखों में ममता, सुरक्षा और सच्चे प्यार की तस्वीर उभरती है। लेकिन अगर कोई माँ अपने ही बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दे तो क्या आप उसे माँ कहेंगे या हैवान? आज की कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां एक औरत ने प्यार में अंधी होकर वो किया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। कानपुर के मजरा प्रतापपुर के गांव का रहने वाला सुशील यादव पेशे से एक किसान है और इसने 2019 में मनीषा नाम की लड़की से शादी की थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, 3 बच्चों का जन्म भी हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इन 3 बच्चों में से 2 बच्चों की मौत बड़े ही रहस्यमयी हालत में हुई। बिना किसी पोस्टमार्टम या एफआईआर के चुपचाप उन बच्चों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। कोई सवाल नहीं पूछा गया। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि एक माँ अपने ही बच्चों की मौत की वजह भी हो सकती है। मनीषा का रिश्ता अब पति से नहीं बल्कि गांव के ही एक 20 साल के लड़के विकास यादव से जुड़ चुका था। ये एक दूसरे से दिन रात फोन पे बात करते, चोरी छुपके मिलते और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के कस्मे वादे खाते। और एक दिन अचानक मनीषा विकास के साथ भाग जाती है, पीछे छोड़ जाती है अपना 4 साल का मासूम बेटा अनिरुद्ध और एक बिखरा हुआ परिवार। जिसके बाद मनीषा का पति सुशील और गांव वाले विकास और मनीषा की पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। जब 3 दिन तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो उसके बाद गांव वाले पुलिस पर दबाव बनाते हैं, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करके मनीषा और विकास को ढूंढ लेते हैं। लेकिन मनीषा का शरीर घर लौटा था, दिल तो अभी भी विकास के साथ ही था और वहां सुशील भी मनीषा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। सुशील ने मनीषा को बोल दिया था कि तुम अपने प्रेमी के साथ रहो, मगर गांव और पुलिस के कहने पर उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन मनीषा अपने पति सुशील से खुलकर कहती थी, मैं विकास के बिना नहीं रह सकती, मैं उसी के साथ रहूंगी। और इसी चीज को लेकर रोज पति से झगड़ा करती और शायद अपने अंदर ही अंदर एक खतरनाक प्लानिंग बना रही थी। 18 मई 2025 रविवार की शाम सुशील खेतों में था और सुशील के पिता फूल सिंह यादव छत पर लेटे थे। घर में सिर्फ मनीषा और उसका 4 साल का बेटा अनिरुद्ध था। यहीं पर रची गई उस नन्ही जान को खत्म करने की साजिश। मनीषा ने बेटे की गर्दन में बंधे ताबीज के काले धागे से उसका गला कस दिया, फिर अपने हाथों से उसका गला दबाया और वो भी काफी देर तक। अनिरुद्ध की आंखें फटी रह गईं, पर आवाज नहीं निकल पाई। उस मासूम को नहीं पता था कि उसे मारने वाली कोई अजनबी नहीं, उसकी खुद की माँ है। इतना ही नहीं, मनीषा ने गुस्से या सनक में आकर बच्चे के चेहरे को दांतों से कई जगह काट डाला और 4 साल के मासूम को बड़े ही बेरहमी के साथ मार डाला। और हत्या के बाद मनीषा ने बच्चे के शव को उठाया और छत पर सो रहे ससुर फूल सिंह के बगल में लिटा दिया, मानो अनिरुद्ध सो रहा हो। फिर नीचे आकर खाना बनाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ही घंटों बाद सुशील घर आया, बेटे के बारे में पूछा तो मनीषा बोली, पापा के साथ छत पर सो रहा है। जब सुशील ऊपर पहुंचा तो पिता चिल्ला उठे, बच्चा कुछ बोल नहीं रहा, देखो इसे क्या हो गया है। सुशील ने अपने बेटे को अपनी गोदी में उठाया और तुरंत पास के हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने देखा और तुरंत जवाब दिया, बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। घर लौटकर सुशील ने जब मनीषा से सच पूछा तो वो चौंका देने वाली सच्चाई सामने लाई, मैंने और विकास ने मिलकर अपने बेटे को मारा है। सुशील के होश उड़ गए और वो तेज तेज चीखने और रोने लगा। तुरंत ही पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। पुलिस आई और मनीषा से पुलिस ने पूछा, क्या तुमने अपने बेटे की हत्या की है? उसने अपना जुर्म कबूल तो कर लिया, मगर उसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं था। जिसके बाद पुलिस ने मनीषा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मनीषा का आशिक विकास फरार हो गया।
सुशील ने और गांव वालों ने पहले भी पुलिस में विकास और मनीषा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया। सुशील का कहना है कि अगर पुलिस पहले ही उसकी पत्नी मनीषा और उसके प्रेमी विकास पर कुछ कार्रवाई कर देते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाते, तो शायद आज उनका बेटा अनिरुद्ध जिंदा होता। गांव वालों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया। हम विकास की गिरफ्तारी के बिना शांत नहीं बैठेंगे। बच्चे को गर्दन दाब के मार दिया। कब हुई थी शादी आपके बेटे की? ये सन 2019 में। पहली बार ये की घटना हुई? इसके पहले भी एक बार भाग भी चुकी है, इसके 1 महीने पहले। और उसी लड़के को, इस औरत को, दोनों को एक जगह थाने में बंद भी रखा है। प्रेम प्रसंग का मामला है जी। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या मनीषा ने पहले 2 बच्चों की भी हत्या की थी? उन बच्चों की मौत आज तक रहस्य बनी हुई है, ना कोई FIR ना जांच। क्या तब भी पुलिस ने आंखें मूंद ली थी? कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। एक माँ जिसने खुद अपने बेटे को मारा, एक प्रेमी जो अब फरार है, एक पिता जो अपने बेटे की मौत से टूट चुका है। इस केस ने हमें यह सिखाया है कि अगर किसी रिश्ते में जहर है तो उसे वक्त रहते पहचानिए, वरना वो जहर सिर्फ आपके रिश्ते को नहीं, किसी मासूम की जान भी ले सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल क्राइम की स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।